बागेश्वर और आज हम बात करेंगे दीक्षा भूमि की एक बार फिर से, क्योंकि अभी दीक्षा भूमि का ऐसा मुद्दा छाया हुआ है महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र से लेके एक ही राज्य में नहीं, दूसरे राज्यों में भी पहुंच गया है। और अभी बात ये करते हैं कि वहाँ दीक्षा भूमि में जो पुनर्निर्माण की बात की जा रही है और अभी काम चल रहा है, बड़ी तेजी चल रहा है। 200 करोड़ रुपए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सेंक्शन किए हैं। लेकिन उसमें अब जो पुनर्निर्माण का काम जो चल रहा है, अब उसमें विरोधाभास भी शुरू हो गया है। विरोधाभास इस बात को लेके है कि जो अम्बेडकर अनुयायी जो हैं, उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो जो कैंपस में जो 22 एकड़ के कैंपस में जो पार्किंग बनाई जा रही है और पार्किंग के ऊपर फिर मल्टी स्टोरीज वगैरह बताया जा रहा है कि खड़ी की जाएगी, तो उसको लेकर काफ़ी विरोध है। तो आज हम हमारे साथ में देवेश चौधरी जी हैं, ये तीसरा पक्ष के संपादक हैं और दलित चिंतक भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दीक्षा भूमि इतनी बड़ी जो वहाँ पर दीक्षा भूमि का जो बना इतना बड़ा संस्थान है, या फिर हमारे लिए भी बहुत पूजनीय स्थान हो जाता है वो। तो वही सब ये आपको मालूम होगा कि दीक्षा भूमि में अभी क्या चल रहा है। तो ये जो पुनर्निर्माण की बात की जा रही, काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है। अब उस पर विरोध भी शुरू हो गया, कई पक्ष में है, कई विरोध में है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पुनर्निर्माण का काम है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सबसे पहले मंगलेश जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको जय भीम नमो बुद्धाय कहना चाहता हूँ। ये जो नागपुर में बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि है, और वहाँ पे वहाँ की महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा और वहाँ के वर्तमान उप मुख्यमंत्री एवं नागपुर के ही रहने वाले देवेंद्र फडणवीस द्वारा हमारे ही दीक्षा भूमि ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों को विश्वास में लेकर जिस तरीके से वहाँ राशि सैंक्शन करके वहाँ पुनर्निर्माण का कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके लिए मैं समझता हूँ कि उन ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों के साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात किया है। वो विश्वासघात इस मायने में कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही पूजनीय है, जितना मुस्लिम समाज के लिए मक्का मदीना या ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी है। बाबा साहब अम्बेडकर का अलीपुर रोड हो, बाबा साहब अम्बेडकर की चैत्य भूमि मुंबई हो, बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि महू हो, ये तमाम हमारी जो है हमारी विरासत को सहेजने वाले लोग हैं। हम सारे लोग, जो दलित समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो पिछड़ा समाज के लोग हैं, ये हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है। और वहाँ पे इस तरीके का निर्माण कार्य करना, मैं उसमें एक साजिश देखता हूँ। मैं साजिश इस रूप में देखता हूँ कि कल को वहाँ पे मल्टी कॉम्प्लेक्स बनेगा, वहाँ पे माल कल्चर आएगा, दुकानें निकलेंगी, तो जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं वो अपनी औलादों के लिए कुछ दुकानें भी वहाँ पे ले सकते हैं, और वहाँ धीरे से फिर जो है एक व्यवसायीकरण घुसेगा और अन्य लोगों को घुसपैठ करने का मौका मिलेगा। तो जो उसकी मूल संरचना है उसके साथ कहीं ना कहीं आघात होगा। आज आप ये देखिए कि जो हमारे बाबा साहब के अनुयायी दीक्षा भूमि जाते हैं, एक विशाल भूभाग है जहाँ पे लोगों को लगता है कि यार हम यहाँ पे आके उनको एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास उनके अंदर जनरेट होता है, और बड़ा उनको एक सुकून महसूस होता है। लेकिन जब जगह छोटी सी बचेगी और लोग इकट्ठे पूरे देश भर से आते हैं वहाँ पे, प्रतिवर्ष धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस जब होता है तो वहाँ पे देश भर से लोग अक्टूबर माह में एकत्रित होते हैं। जब वहाँ पे हम मल्टी कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो लोग कम आना शुरू हो जाएंगे, लोग कम एकत्रित होंगे, तो उससे होगा ये कि बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी जो एक जगह रहते हैं, वहाँ पे दलित साहित्य, दलित लिटरेचर है, बहुजन साहित्य है, उसके स्टॉल लगते हैं, देश भर से लोग आते हैं, एक दूसरे से मेल मुलाकात होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, सेमिनार होते हैं। तो एक हमारी संस्कृति जो होती है, जो एक बहुजन संस्कृति है, वो दरअसल उसका भी एक निर्माण होता है। तो उस पर एक ब्रेक लग जाएगा मंगली जी। एक तो उसका सब थोड़ा नुकसान ये है, दूसरा ये है कि हमारे लोग जो गेट टुगेदर होते हैं एक जगह, तो ये सरकार के पेटों में रोलन पैदा हो रहा है। वर्तमान निजाम नहीं चाहता है कि अम्बेडकरवादी लोग एक जगह एकत्रित हों, क्योंकि आपको पता है कि भीम शक्ति के खिलाफ एक शिव शक्ति और एक संघ शक्ति हमेशा रही है, जिसका नेतृत्व तो आरएसएस करता रहा है। और ये लोग कभी नहीं चाहते कि भीम शक्ति का इस देश में राज हो। और आप ये देख रहे हैं कि नागपुर से भी जो है सबसे ज्यादा हमारे दलित समाज के लोग रहते हैं वहाँ पे। वहाँ भी आरएसएस का हेडक्वार्टर है, और वहाँ आरएसएस को हमेशा यह लगता है कि जब तक दलित समाज के लोग यहाँ पे आएंगे और इनके प्रेरणा स्थल पे आएंगे और यहाँ से प्रेरित होके जाएंगे, तब तक हमारे जो है मुख्यालय में कोई नहीं आएगा। तो इसलिए वो इस तरीके का सुनियोजित साजिश कर रहे हैं कि वहाँ पे ट्रस्ट के लोगों को प्रभाव में लेके, भरोसे में लेके कि हम इसका सौंदर्यीकरण करेंगे, हम इसका विस्तारीकरण करेंगे, हम यहाँ पे फेंसिंग करेंगे, हम यहाँ पे मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हम यहाँ पे जो है उसको व्यवस्थित एक लाइब्रेरी तैयार करेंगे, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन
आप ये मान के चलिए कि जो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं हजम कर पाए, वो बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि को कैसे हजम कर पाएंगे। और अगर कोई ये मान के चलते हैं कि सरकार के मानस में परिवर्तन आ रहा है या भारतीय जनता पार्टी के मानस में किसी प्रकार का परिवर्तन आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये इसकी तुलना हम इस रूप में कर सकते हैं कि इजराइल कभी फिलिस्तीन के अपने प्रति सहानुभूति नहीं रख सकता। ठीक उसी तरीके से जो है जो बहुजन समाज के प्रति सवर्ण समाज के लोग, जिनका नेतृत्व बेसिकली जो है आरएसएस और उसकी मानस संतान भाजपा कर रही है, वो कभी भी हमारे प्रति उदार नहीं हो सकते, वो हमेशा हमारे प्रति अनुदार ही रहेंगे। इसलिए इस तरीके की प्रक्रिया का मैं विरोध करता हूँ। अभी लगातार देखा जा रहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का मतलब काफ़ी मतलब प्रचार प्रसार जो बढ़ा है, लोगों में जागरूकता आई है, अब तो सभी मतलब उस चीज़ को लेने लगे, मतलब मानने लगे हैं। अब लेकिन वहाँ पे जो नागपुर की बात करते हैं, तो अभी खासतौर पे दीक्षा भूमि की बात करें, तो अब वहाँ पे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ गया है। अभी कुछ समय सालों से देखा जा रहा है कि गडकरी भी बड़ा इंटरेस्ट लेने लगे हैं, देवेंद्र फडणवीस भी लेने लगे हैं, और भी तमाम दुनिया भर के जो नेता हैं वहाँ इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं कि क्या दलित वोट बैंक है या फिर कुछ और? देखिए मंगलेश जी, बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी जो है बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है, और वो इतना भोला भी है अनुयायी कि अगर कोई उसके सामने जय भीम बोल दे या बाबा साहब के चित्र दिखा दे, तो वो उसके पीछे चलने लगता है। और बहेलिया जो है उनको अपने साथ ले जाता है। 18वीं लोकसभा में हमने ये देखा है, जय भीम और संविधान बचाने के नाम पे, आरक्षण बचाने के नाम पे कुछ पार्टियों ने, जिनका उद्देश्य हमेशा जो है बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को प्रताड़ित करने का रहा है। मेरा आप अभिप्राय समझ गए होंगे, मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जिन्होंने 2 लाख कर्मचारियों को डिमोशन करवाया, जिन्होंने बहुजन महापुरुषों के नाम पर जो शहरों का नामकरण हुआ था उनका नाम बदला गया, और जिन्होंने जो है आपको याद होगा लखनऊ के अम्बेडकर पार्क को जिन्होंने अय्यासी का अड्डा कहा था, हैं। तो ऐसे लोगों ने भी ये जो है जय जनेश्वर मिश्र, जय लोहिया की बात नहीं करी, उन्होंने भी जय भीम की बात की। और राहुल गांधी तो सीधे सीधे बाबा साहब अम्बेडकर की बात करके ही जो है, आपको पता होगा कि 53 से 99 तक आ गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर आज की राजनीति की जरूरत बन चुके हैं, अपरिहार्यता बन चुके हैं। बिना उनका नाम लिए कोई भी राजनीतिक दल का काम नहीं चल सकता है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी समझती है, और भारतीय जनता पार्टी के जो दो शीर्ष नेता हैं महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी, इन दोनों की पृष्ठभूमि आप ये देखेंगे, दोनों सारस्वत चित्त पावन ब्राह्मण हैं और दोनों आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं। और आरएसएस ने इनको इस काम में लगा के रखा है कि आप किसी भी तरीके से दीक्षा भूमि के लोगों को अपने प्रभाव में लेके, और वहां पे ये मैं अगर ये कहूं तो इसको आप अतिशयोक्ति में समझिएगा कि ये अंबेडकर भारत पे एक हमला है। और ये अंबेडकर भारत पे न केवल हमला है, बल्कि इसके माध्यम से ये बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जिस तरीके से अलीपुर रोड को सुरक्षित किया और उसको एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर जहां लंदन में रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जहां जहां रहे हैं, वहाँ पे हमने बकायदा उसको उन देशों की सरकारों से बात करके उसको हमने एक धरोहर के रूप में, एक हेरिटेज के रूप में उसको करवाया। और ये महू का हमने सौंदर्यीकरण किया, ये किया, वो किया। ये बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे माला चढ़ाएंगे और उनके विचारों पे ताला डालेंगे। ये काम इनका आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का रहा है। और यही कारण है कि नागपुर में आप देख रहे हैं कि नितिन गडकरी भी बड़ी मुश्किल से इस बार चुनाव जीत पाए। और ये ग्रेजुअली ये है कि अब वहां पे आरएसएस का बिस्तर बोरिया बंद होने वाला है, और वो देख रहा है कि कहां पे अब ले जाके अपना मुख्यालय बनाए। लेकिन चूंकि अभी उसको क्या सूटेबल कोई जगह मिल नहीं रही है, इसलिए विदर्भ में उन्होंने ये प्रयोग किया कि अगर ये प्रयोग सफल हो जाता है और हम जो मतलब बाबा साहब अम्बेडकर दीक्षा भूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों को विश्वास में लेके, यदि वहाँ पे हम निर्माण के नाम पे हम वहाँ पे लोगों को, अगर बहुजन लोगों को, हम भीम सैनिकों को, अम्बेडकरवादियों को यदि हम एक जगह एकत्रित होने से रोक देते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी सफलता होगी। इसलिए इस बारीक षड्यंत्र को, इस माइक्रो कंस्पिरेसी को समझने की हमारे बहुजन समाज के लोगों को आवश्यकता है। और उसकी जो मैं समझता हूँ कि मौलिक संरचना है, उससे किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा भी कुछ जानकारी लग रही है, सूत्रों से पता चला है कि वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनको मतलब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कुछ प्रलोभन दिया है, तो ये क्या हकीकत है? देखिए मंगली जी, मैंने अभी आप शुरू में ही आपको बताया कि जब वहाँ पे मल्टी कॉम्प्लेक्स बनेगा, वहाँ पे माल बनेगा, वहाँ पे दुकानें निकलेगी, पॉलिटिकल में शामिल होने मैं बता रहा हूँ आपको। चूंकि आपको याद होगा कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो कई नकली भिक्षुओं को चीवर पहना के जो है भाजपा के पक्ष में जो है
प्रचार करने के लिए उतार दिया गया था। और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा स्थापित बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के समानांतर एक जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भी गठित कर दी गई है। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में एक पूर्व भाजपा के विधायक को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। तो ये छलिया लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। और मैंने आपको शुरू में कहा कि हमारे लोग इतने भोले होते हैं कि उनको कोई भी बरगला सकता है। तो ये आप ये देखिए, रामदास अठावले का हमने पतन देखा, हमने अन्य तमाम लोगों का पतन देखा, दलित पैंथर से जो निकले हुए थे। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जो दीक्षा भूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों को भी कोई प्रलोभन दे दिया हो कि हम आपको जो है राज्यसभा में पहुंचा देंगे, हम आपको विधानसभा का चुनाव लड़ा देंगे, हम आपको किसी निगम मंडल में ले लेंगे। तो और प्रलोभन में आके ये उस तरीके की हरकतें कर सकते हैं। कहीं किसी प्रकार का मुझे संशय नहीं है, लेकिन इनके बीच में क्या डीलिंग हुई है, क्या बात हुई है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर वहां पे सरकार इस तरीके का काम कर रही है तो इसका सीधा सा तात्पर्य यहाँ पे यह है कि हम सरकार की उस सोच को सकारात्मक रूप से तो नहीं मान सकते। जैसे भी रामदास अठावले की बात करी, रामदास अठावले केंद्र सरकार में मतलब सामाजिक न्याय मंत्री राज्य मंत्री बनाया गया उनको। अब उसी की देखा सीखी जो जोगेंद्र कबाड़े हैं नागपुर में, उनके बेटे ने भी कहा है कि भाई मोदी के साथ जोगेंद्र कबाड़े भी इतना प्रचार प्रसार किया अभी चुनाव में लोकसभा के, तो वो भी पद की लालसा उनको मतलब कहाँ से आ गई है। तो उन्होंने भी अब साफ साफ कह दिया कि इनको भी बनाया जाना, जब रामदास अठावले बन सकता है तो इनको भी क्यों। तो कुल मिला के देखा जाए, बाबा साहेब अम्बेडकर भी लीडरशिप की बात करते थे। अब लेकिन ये लीडरशिप कम दिख रही है और डीलरशिप ज्यादा दिख रही है। तो ये क्या लग रहा है कि हमारे लोग अब डीलर बनते जा रहे हैं राजनीति में? देखिए, मैं समझता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीते जी ही लीडरशिप को खत्म करके डीलरशिप शुरू हो चुकी थी मंगलेश जी। और कजरोलकर जैसे उनके जो पासंगे में भी नहीं बैठने वाला आदमी है, उससे उनको चुनाव हारना पड़ा मुंबई में। भंडारा में से उनको चुनाव हारना पड़ा। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि विभीषण और जयचंद हमारे समाज में आज भी हैं और पहले भी थे। तो ये जो लीडरशिप के नाम पे एक जो नई डीलरशिप खुली हुई है, इससे हमें समझना होगा। जोगेंद्र कबाड़े जो है लॉन्ग मार्च के माध्यम से जो है एक बहुजन मानस पटल पे छाए हुए थे। प्रोफेसर जोगेंद्र कबाड़े की जो भांजी है सुलेखा ताई कुंभारे, वो ड्रैगन पैलेस बनाई हुई हैं जापान के सहयोग से हैं। उनका लड़का जो है बीजेपी के स्तुति गान कर रहे हैं। रामदास अठावले का हम लोगों ने हाल देख ही दिया है। गवई जी जो है राज्यपाल की कुर्सी सुशोभित करके पहले ही अपनी मतलब उसको क्या कहना चाहिए, अस्मिता बेच चुके थे और दलित अस्मिता के साथ सौदा कर चुके थे। तो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, ये बिल्कुल भरोसे के लोग नहीं है। बाबा साहब नाम का ये जो चेक है, जितनी बार आप इसको बैंक में लगाएंगे ये डिसऑनर नहीं होगा, ये हर बार आपको जो है प्रतिफल देगा। यही कारण है कि ये लोगों ने जिस तरीके का एक प्राइवेट लिमिटेड बना के रखी हुई है, इस बात से बहुजन समाज के लोगों को समझना होगा। और यह समझना होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको स्वाभिमान से जीने का जो संदेश दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहते तो इस देश में राष्ट्रपति बन सकते थे। बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहते तो दूसरे रास्ते से जो है सत्ता अपने हाथ में ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सिद्धांतों को, आदर्शों को और मिशन को महत्वपूर्ण समझा। और यही कारण है कि ये सारे लोग जो है मिशन को कमीशन बना के रखे हुए हैं। इसलिए जो है लीडरशिप डीलरशिप में तब्दील होती जा रही है। ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की आज आवश्यकता है हम लोगों को। अच्छा, अब ये जो 1 तारीख को मतलब 1 जुलाई को वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि अब लोगों में जागरूकता मतलब आ गई है, लोग उसको चीज़ को समझ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं मुट्ठी भर कि जो नहीं चाहते हैं कि मतलब वहाँ जो विकास हो रहा है वो रुके। उनका साफ ये कहना है कि जो विरोध कर रहे हैं ये मतलब बाबा साहेब के विचारों के वो विरोध कर रहे हैं और वो नहीं चाह रहे कि यहाँ पे मतलब निर्माण कार्य होना चाहिए। तो जो विरोध करने वाले हैं वो अब 1 तारीख को मतलब उसको बड़े स्तर पे ले जा रहे हैं। तो आपकी तरफ से यहाँ में क्या लगता है कि इसमें शामिल होने के लिए जबलपुर से मतलब किन-किन लोगों का मतलब शामिल होना ज़रूरी है? मुझे तो ऐसा लगता है मंगलेश जी कि दीक्षा भूमि बचाओ अभियान पूरे देश में होना चाहिए और इसमें हर उस आदमी को भागीदारी करना चाहिए जो अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी बोलता है। इसलिए भी क्योंकि ये अस्मिता युद्ध है हमारा। और ये जो आरोप लगा रहे हैं जो लोग कि हम विकास को अवरोध करना चाहते हैं, विकास नहीं चाहते हैं, या सिर्फ जो है बाहर से आके यहाँ का माहौल को गंदला करना चाहते हैं या राजनीति करना चाहते हैं। दरअसल राजनीति करने का मौका तो उन्हीं लोगों ने दिया है। उन लोगों को अधिकार किसने दिया है कि आप वहाँ पे जो है विनिर्माण के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे, सौंदर्यीकरण के नाम पे, कंस्ट्रक्शंस के नाम पे उसके मूल संरचना के साथ खिलवाड़ करें। ये अधिकार तो उनको किसी ने नहीं दिया है। आपको जो ट्रस्ट बना हुआ सिर्फ इसलिए बना हुआ है ताकि वहाँ पे ट्रस्ट के कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप ना हो और वहाँ की पूरी व्यवस्थाएं जो है व्यवस्थित तरीके से चलें। लेकिन आप सरकार को एंट्री दे रहे हो, आप जो है जिस तरीके से घुसपैठ करा रहे हो, इससे तो ये सीधे सीधे ये संदेश जा रहा है कि ये व्यक्तिगत लाभ में, प्रलोभन में आके इस तरीके का काम कर रहे हैं। इसलिए हर उस आदमी का दायित्व बनता है कि ये जिस तरीके से आपने देखा कि अभी पार्लियामेंट में बाबा साहब के चित्र को हटाया गया,
हैं और उसको लेके भी जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर को आरएसएस कभी हजम नहीं कर सकता है। और इन लोगों ने तो कहा था कि 400 सीटें हमको इसलिए चाहिए कि हम बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहते तो हैं। संविधान की जय भी बोलने से उनको हैं और ये वो लोग हैं जब देखते हैं कि अब हमारे पैरों तले की जमीन खिसक रही है, तो ये यही कहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर भी सहम आ जाए तो अपना संविधान नहीं बदल सकते, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर तो पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं करते थे। इन छलिया लोगों को कौन बताए कि ये बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के साथ पूरी तरीके से खिलाफत करने वाले लोग हैं। और ये ऐसे लोगों के हाथ की अगर कठपुतली हमारे लोग बन रहे हैं, तो उन लोगों को भी अब वक्त आ गया है कि अगर वो लोग अभी नहीं चेते तो उस ट्रस्ट को भी भंग करके उस ट्रस्ट के लोगों को भी हटाया जाए और किसी भी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप को और आरएसएस के हस्तक्षेप को रोका जाए। क्योंकि आरएसएस जो है आज से नहीं, जब से बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा ली थी 1956 में, तब से जो है उनकी आंख की किरकिरी दीक्षा भूमि बना हुआ है, आरएसएस की आंखों की किरकिरी। इसलिए हम कभी भी उसकी मंशा को नेक न समझे। अगर जो लोग उनकी मंशा को नेक समझ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि वह पूरी तरीके से उनका संघीकरण हो चुका है, उनका भगवाकरण हो चुका है। तो जैसे कि जो दीक्षा भूमि का जो पुनर्निर्माण की काम चल रहा है वहाँ पर और इसका विरोध हो रहा है, तो यहाँ बात नागपुर और महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं। अब ये वो आंदोलन जो है नागपुर और महाराष्ट्र से बाहर भी आ चुका है, मध्य प्रदेश में भी इसका विरोध हो रहा है। और यहाँ से जैसे कि हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनका कहना है कि 1 तारीख को जो आंदोलन होने वाला है उसमें वो शामिल होंगे वहाँ पर और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। तो बात सही है कि वहाँ पर हम भी चाहते हैं कि निर्माण कार्य हो, लेकिन ऐसा निर्माण कार्य ना हो कि जो उसकी जो मूल संरचना है उसको कहीं ठेस पहुंचे या फिर वो एकदम से बेकार लगे। जबलपुर से मंगलेश्वर।